कॉलेज मेरा सारा इसी चीज में निकला है। तो मैं यहीं से ही अपना इंट्रोडक्शन शुरू करता हूँ 4 मिसरों के जरिए। आशिक हूँ मैं और आशिकी की बात पढ़ूंगा, आशिक हूँ मैं और आशिकी की बात पढ़ूंगा, रात सवेरा मैं दिन को रात पढ़ूंगा। देखिए अक्सर इश्क में थोड़ा पागलपन आ ही जाता है, तो हर चीज उल्टी पुल्टी हो ही जाती है। रात सवेरा मैं दिन को रात पढ़ूंगा, मुझे सकता नहीं कोई रोक, मैं हूं वो दीवाना। आज मोहब्बत के मैं खतजात पढ़ूंगा, आज मोहब्बत के मैं खतजात पढ़ूंगा। देखिए जितना आप मुझे सम्मान दे रहे हैं, मुझे लगता है शायद मैं इससे ज्यादा का हकदार हूं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सम्मान में जो आपने तालियां बजाई। मैं और नरेंद्र मोदी जी की पीढ़ी आपकी सदाबहारी रहेंगी, क्योंकि है नहीं। मैं अगले 4 मिसरे पढ़ी हूँ। मैं देखिए ज्यादा समय लूंगा नहीं, क्योंकि मैनेजमेंट का विद्यार्थी रह चुका हूँ, तो बहुत कम शब्दों में अपनी बात कहना जानता हूँ। तो अगला मिसरा पढ़ता हूँ। इश्क से सफर शुरू करूंगा, मोहब्बत की तरफ लेकर जाऊंगा और उसके बाद विराम ले लूंगा। रात भर यूं जाग कर गजलें जो लिखी है, तेरे इश्क में जिंदा हूं और सांसें भी टिकी है। रात भर यूं जाग कर गजलें जो लिखी है, तेरे इश्क में जिंदा हूं और सांसें भी टिकी है। मुझे दिखता नहीं कुछ और मैं कैसे करूं बयां। अक्सर ऐसा होता है जब मैं किताब खोलता हूं अपनी कुछ लिखने के लिए, मुझे दिखता नहीं कुछ और मैं कैसे करूं बयां। खोला है जो पन्ना तो 2 आंखें ही दिखी है, खोला है जो पन्ना तो 2 आंखें ही दिखी है। देखिए एक छोटी सी गजल सुना देता हूँ इश्क के ऊपर, उसके बाद फिर मोहब्बत की तरफ सफर लेकर जाऊंगा। पी लिया गंभी हमने शराब सोचकर। देखिए मेरी शायरी में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ मैं, तो रॉकेट साइंस मुझे भी समझ नहीं आती है। बहुत हल्की फुल्की शायरी करता हूँ। हाँ नहीं, ज्यादा मुझे आती भी नहीं है और ज्यादा बुद्धिजीवियों के लिए मेरी शायरी होती भी नहीं है। पी लिया गंभी हमने शराब सोचकर, भूल बैठे उन्हें हसीन ख्वाब सोचकर। पी लिया गंभी हमने शराब सोचकर, भूल बैठे उन्हें हसीन ख्वाब सोचकर। और वो महताब सी सूरत आई थी जलाने हमें, वो महताब सी सूरत आई थी जलाने हमें, हम भी जल गए उन्हें आफताब सोचकर। वो महताब सी सूरत आई थी जलाने हमें, हम भी जल गए उन्हें आफताब सोचकर। और कहने को यूं कुछ ना रहा अब हमारे दरमियां, कहने को यूं कुछ ना रहा अब हमारे दरमियां, बैठे वो अब भी है कोई जवाब सोचकर। वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं सीधा मोहब्बत की तरफ अपना सफर लेकर जाता हूँ। देखिए मैंने नारी विमर्श, बचपन, इश्क, सियासत आदि विषयों पर लिखा है, लेकिन सबसे ज्यादा सुकून मुझे जिस विषय पर लिखकर हुआ 4 मिसरों के जरिए आप तक पहुंचाता हूँ। धरती पे है लिखा, आसमां पे है लिखा, धरती पे है लिखा, आसमां पे है लिखा, इश्क सियासत की हर ज़बां पे है लिखा। अच्छा नहीं लिखा है कुछ सामने इसके, सामने इसके, अच्छा नहीं लिखा है कुछ सामने इसके। शायरी में ढाल कर मैंने जो माँ पे है लिखा, शायरी में ढाल। देखिए मेरी मोहब्बत मेरी माँ से है, तो मैं सफर वहीं पर ही लेकर जाता हूँ।
किस्मत कुछ अच्छी नहीं रहती है, क्योंकि अगर ऊँट पर बैठूं तो भी कुत्ता काट लेता है, लेकिन हमेशा हौसले बुलंद रहते हैं। उसके पीछे जिनकी दुआओं का असर है, एक शेर लिखा है मैंने फेसबुक पर, काफी पसंद है, उम्मीद करता हूँ आपको भी अच्छा लगेगा। देखिए यहाँ अगर कुछ ज्यादा राजनीति पर चर्चाएं नहीं हो रही है, जिसकी सरकार बनेगी तो थोड़ा मुझे भी सुन लीजिए। हेलो जी, मैं ऐसे थोड़ा ध्यान भटक जाता है पढ़ने वाले का, जब आपस में कुछ हो रहा होता है। तो एक शेर मैंने लिखा है, एक आजाद शेर लिखा है कि फरिश्ते आए थे एक रोज के जब मैं बीमार था। माँ की दुआओं का असर देखिएगा। फरिश्ते आए थे एक रोज कि जब मैं बीमार था, खाली हाथ लौट गए मेरे माँ की दुआ दे। वाह, क्या बात है मुनीर भाई। फरिश्ते आए थे एक रोज के जब मैं बीमार था, खाली हाथ लौट गए मेरे माँ की दुआ देकर। देखिए एक गजल के 3-4 अशार पढ़ देता हूँ, वहां पर फिर मैं विराम दूंगा। यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है कुरुक्षेत्र, जहाँ से मैं आया हूँ। दिल्ली में तो अभी कुछ वक्त पहले ही पढ़ना शुरू करा है। तो मन में मुझे पता नहीं था यहाँ पर आने से पहले कि मुझे तालियां मिलेंगी या गालियां मिलेंगी, पर मन में कुछ डर नहीं था। वहीं से पढ़ना शुरू करूंगा शेर का कि मैं होता हूँ बाहर तो मन में डर नहीं आता। मैं होता हूँ बाहर तो मन में डर नहीं आता। माँ दुआएं जो मांगती है मैं जब तक घर नहीं आता। वाह, मैं होता हूँ बाहर तो मन में डर नहीं आता। माँ दुआएं जो मांगती है मैं जब तक घर नहीं आता। और मंजिल पाने के लिए सफर में अक्सर दौड़ता हूँ। मंजिल पाने के लिए सफर में अक्सर दौड़ता हूँ। मैं थकता नहीं कि जब तक नया सफर नहीं आता। और एक शेर पे गौर कीजिएगा कि कंधे वो किस काम के इतने ऊंचे लंबे, कंधे वो किस काम के इतने ऊंचे लंबे, रोने को जिस पे माँ का सर नहीं आता। और आखिरी शेर पढ़ता हूँ, बिल्कुल आखिरी शेर पढ़ता हूँ। ये मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने कुछ अगर लिखा है तो उसमें इजाफा अगर मेरी शायरी में हुआ तो शेर के जरिए हुआ। आखिरी शेर पढ़ता हूँ। कंधे वो किस काम के इतने ऊंचे लंबे, रोने को जिस पे माँ का सर नहीं आता। और साफ साफ